आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है, लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, वाई अपने के पास दे रखा है पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लंबा चौड़ा, ठीक है। ये अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। इफ y ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, ठीक है। एंड y ऑफ 2√2 इक्वल टू बीटा के बराबर दे रखा है। तो इसका वैल्यू आपने के पास क्वेश्चन में कह रहा है बताने के लिए। चलिए काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपने के पास क्या कीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़े से अपने के सॉल्व कीजिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे क्या रखा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dy के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास y इंटू एक्स माइनस वाई के बराबर, और इंटू अपने के बराबर होगा dx के बराबर। यहाँ से अपने सबसे पहले क्या कीजिए, dy अपॉन dx निकालिए। तो अपने के पता तो चले कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या कैसा है। ये आ गया dy अपॉन dx y इंटू एक्स माइनस वाई के बराबर, और होल अपॉन में अपने किसके बराबर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यह अपने के पास कुछ इस तरीके का फंक्शन आ गया। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, नॉमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हैं क्या, y अपॉन में dx इक्वल टू आ गया अपने पास वेरिएबल सेपरेबल तो हमें दिख नहीं रहा है, क्या गया y अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर, और अपॉन में किसके बराबर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये अपने के पास कुछ इस तरीके को, इसको अपने के पास इधर भेजते हैं, वेरिएबल सेपरेबल अपने के पास लगा सकते हैं क्या। यहाँ से अपने के पास dx, ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। यहाँ से बताओ dx नहीं बल्कि अपने पास dy अपॉन dx, और माइनस टाइम से आ गया अपने पास वाई एक्स, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स, यहाँ से आ गया अपने पास वाई स्क्वायर, और होल अपॉन में अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कुछ नहीं किया अपने के पास, ये जो सारा चीज़ है उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिए। ये अपने के पास इसके बराबर आ गया। यहाँ से अपने के पास होमोजीन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं ना आपको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कैसे। तो वाई स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इधर डिवाइड कर देते हैं। जैसे वाई स्क्वायर को इधर डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर ये हो जाएंगे, हाँ या ना। और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स वाई, और अपॉन में वाई अपॉन में ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इन पूरी के मल्टीपल में आ जाएंगे 1 अपॉन वाई के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास जिसको नहीं दिख रहा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अच्छी बात है, अभी भी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि अभी भी होमोजीनियस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बल्कि अपने के पास इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें अपने पास थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई को हम टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माइनस 1 अपॉन वाई को टी मान लीजिए। जैसे ही माइनस 1 अपॉन वाई को टी मान लेंगे, दिया गया अपने पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, क्या क्या ये क्या आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, तो ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम क्या मान कर सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। अब बताइए इस पूरे फंक्शन की जगह हम लिख सकते हैं क्या, डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और माइनस अपने पास देखिए इस पूरी क्वांटिटी को, ये अपने पास पूरी जो क्वांटिटी है ना, इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या माने, टी माने, तो माइनस के साथ भी अपने पास ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इंटू में अपने पास टी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अभी भी जिसको नहीं दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब जाकर के अपनी भैंस चराइए, ठीक है। अब अपने के पास आपका कुछ नहीं हो सकता है, थोड़े से अपने के पास करवा है लेकिन यही सच है। ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अपने पास किस बराबर गया, पी के बराबर, और ये अपने पास क्या आ गया, क्यू के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बताइए यहाँ से अपने के पास आई एफ, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर में इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये गया अपने पास डी एक्स के बराबर। एक्स से रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको अपने के पास क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से हम डिवाइड कर लें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगर इसको हम टी मानते हैं तो डी टी ऊपर लिखा हुआ, टी माने तो डी टी ऊपर लिखा हुआ, यानी ई की पावर में 1 अपॉन 2 एल एन एक्स लिखा हुआ है, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व किया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर हो जाएंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर, सॉरी एल एन एक्स नहीं, यहाँ से अपने के पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपने पास इसको टी माने है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। इसको अपने पास सॉल्व कीजिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। जिन सबको नहीं पता है जाकर के अब अपने में हैश चलाइए, क्योंकि अब अपने के पास ये इतना इंटीग्रेशन नहीं आ रहा होगा, इतना आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा होगा, तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरा अपने के पास इंटीग्रेशन में चला गया, सिर्फ और सिर्फ 2 डिनोमिनेटर में ये आ गया अपने के पास आई एफ के बराबर। बताइए यहाँ से अपने के पास आई एफ शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिए, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास सोल्यूशन बताने, क्या बताने, सोल्यूशन बताने। तो बताइए यहाँ से अपने के पास सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएंगे,
तो सॉल्यूशन अपने के किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने किस तरह टी इंटू आई एफ, तो ये आ गया अपने टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, बताओ इंटीग्रेशन आई एफ, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर वो भी स्क्वायर रूट के, और इनटू अपने पास क्यू, क्यू अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन में, माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ से अगर आप गौर से देखो तो अपने पास कुछ तो कैंसिल आउट हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये रहा डी एक्स के बराबर। ये अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, माइनस टाइम्स एल एन मॉड ये आ गया अपने पास एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अगर आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी नहीं पता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ना हम कर सकते हैं कुछ, ना आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट याद कीजिए, खुश रहिए। अब अपने पास टी की जगह क्या आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई के बराबर, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स वाई के बराबर, यहाँ क्या माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास वाई के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको माइनस की जगह प्लस कर माइनस कर देते, प्लस सी की जगह माइनस सी कर देते, और अपने के पास सारा गैप सारा माइनस गैप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और होल अपॉन में वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस कॉमन लेकर के हम हटा दिए, तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये आ गया अपने के पास क्या है एंट्री, ये जनरल सोल्यूशन आ गया। जब अपने के पास जनरल सोल्यूशन आ गया, क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास एक्स 0 डालेंगे तो अपने पास वाई 1 होगा, बताइए एक्स अपने के पास क्या कीजिए 0 डालना स्टार्ट कीजिए, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू अपने पास किस बराबर 1 के बराबर, तो ये इधर तो अपने पास 1 के बराबर हो गया, इधर अपने के पास 0 के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी जो अपने पास सी आ गया इंटीग्रल कांस्टेंट वो अपने पास 1 के बराबर आ गया, किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। जब सी 1 के बराबर आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए थोड़े से सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है, ये किस पर आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और होल अपॉन में अपने पास वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन मॉड 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं है बल्कि अपने पास एक्स है ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स सी, सी की जगह अपने पास 1 के बराबर। यह अपने के पास क्या गया जनरल इक्वेशन ऑफ, सॉरी जनरल नहीं अपने पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। जब अपने पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया तो क्वेश्चन से क्या पूछा है, एक्स ये पुट कीजिए तो अपने पास बीटा बताइए, एक्स की जगह अपने के पास क्या पुट कर लीजिए 2√2 बताइए, तो एक्स की जगह अपने के पास क्या है, एक्स की जगह 2√2 पुट कीजिए, जैसे 2√2 पुट करेंगे तो ये अपने पास एक्स की जगह इनडायरेक्टली क्या करें स्क्वायर रूट ऑफ 8 पुट, जैसे 8 पुट करेंगे तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 के अपने पास 3 के बराबर, हम थोड़ी से कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं, क्या गया एल एन, क्या गया अपने पास 1, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास ऑप्शन कैसा दे रखा है, ऑप्शन में अपने पास देख रहे हैं ई की पावर में माइनस बीटा फलाना ढिमकाना सब अपने के पास रखा है, ठीक है, अपने के पास ये आ गया बीटा, यहाँ से अपने पास वाई का वैल्यू बताओ यार, वाई का वैल्यू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास थोड़ी सी तो मुश्किल हो रहे हैं दया, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 3 अपॉन वाई इक्वल टू एल एन, तो अपने पास ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तो अपने पास पॉजिटिव है तो अपने पास हटाओ यार, अब ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस टाइम्स अपने पास 3 के बराबर और प्लस टाइम्स इसको क्या लिख लीजिए एल एन ई के बराबर लिख लीजिए, ठीक है, ये 1 ही लिखा हुआ बस अपने पास लिखने का तरीका, तो 3 अपॉन वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एल एन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस टाइम्स अपने पास 3 और इंटू अपने पास ई के बराबर, कोई दिक्कत, अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी हम लगा लिए। अब अपने पास ये इसके बराबर आ गया, y की जगह बीटा पुट कर ले क्या, यहाँ पर अपने पास ये पूछ रहा है ना कि y अपने पास बीटा के बराबर है, तो अपने पास इसको तो प्रूफ ही करना है कि कौन सा ऑप्शन अपने पास 2 है, y की जगह जैसी बीटा करेंगे तो 3 अपॉन किस तरह आ जाएंगे बीटा के बराबर इक्वल टू अपने पास एल एन, ये अपने पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और ये आ गया अपने पास इंटू ई के बराबर, यही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं ई को इधर भेजते हैं, जैसे ई को इधर भेजेंगे तो ई की पावर में आ गया अपने पास 3 अपॉन बीटा के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस टाइम्स 3 के बराबर, क्या आ गया यहाँ पे अपने पास जगह नहीं, इधर देख लीजिए, तो ई के पावर में 3 इंटू ई के पावर में माइनस टाइम्स ई के पावर नहीं बल्कि अपने पास 3 इंटू बीटा के पावर -1 लिख सकते हैं क्या, यही तो लिखा हुआ अपने पास, अपॉन में बीटा को क्या लिख दिए बीटा के पावर -1, क्योंकि क्वेश्चन से बीटा के पावर -1 से ही रिप्रेजेंट किया गया, तो बीटा के पावर -1 इक्वल टू अपने पास बताओ इक्वल टू आ गया अपने के पास ई इंटू अपने के पास के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 को क्या लिख दिया 2√2 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये देखो अपने पास, अब अपने के पास फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास कुछ इस तरीके, बताओ ये कौन से ऑप्शन में, तो 3 और ये आ गया अपने पास बीटा, 3 बीटा के पावर -1 के पावर में अपने पास 5
3 बीटा की पावर -1 ई स्क्वायर दे रखा है ई प्लस। ऑप्शन नंबर अपने पास ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए थोड़े बहुत तो आपको कैलकुलेशन तो आती होंगे। तो ऑप्शन नंबर अपने पास किस में दे रखा है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये देख लीजिए अपने पास ए दे रखा है 3 प्लस 2√2 ई 3 इंटू ई की पावर बीटा। ऑप्शन नंबर अपने पास ए दे रखा है। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है आंसर आने के बाद। तो ये थे अपने पास 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।